अपने पास मान आ गया के बराबर, जो कर्ण का मान आ गया वो आ गया अंडर रूट 113। यहाँ पे अपने पास कर्ण का मान आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, अब सबसे पहले अपन साइन थीटा का मान चाहिए अपने को और कोस थीटा का मान चाहिए, तो दोनों का मान अपन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा के बराबर सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान होता है अपने पास लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब है अपने पास AC और कर्ण अपने पास BC। दोनों के मान पुट कर लेंगे अपन। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब अपने पास 8 और कर्ण अपने पास अंडर रूट 113। इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे कोस थीटा का मान। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान होता है अपने पास AB, कर्ण है अपने पास BC। तो कोस थीटा का मान हो गया अपने पास, AB का मान है 7 और कर्ण का मान है अपने पास अंडर रूट 113। अब अपन इसका मान पुट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन थीटा की जगह अपन पुट करेंगे 8 बटा 113 अंडर रूट 113 और कोस थीटा की जगह अपन पुट करेंगे 7 अपॉन अंडर रूट 113। दोनों के मान अपन इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 8 अपॉन अंडर रूट 113। ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की जगह वापस से 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की जगह अपन पुट करेंगे 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा वापस, तो कोस थीटा की जगह अपन पुट करेंगे 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 13 अपन यहाँ से लघुत्तम ले लेते हैं 113 को। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8। इसी प्रकार ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन, यहाँ पे भी अपन अंडर रूट 113 को अपन ले लेते हैं लघुत्तम। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 7 और यहाँ पे भी अपन अंडर रूट 113 को लघुत्तम लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 7। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब ये जो नीचे के हैं तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास इंटू में अंडर रूट, जो कि नीचे तो जाएंगे तो उधर हो जाएंगे ऊपर, अंडर रूट 113 अपॉन अंडर रूट 113 प्लस 7 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा वापस अंडर रूट 113 अपॉन अंडर रूट 113 माइनस 7। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मान आ गया अपने पास, इसका मान आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 113 प्लस 8 इंटू अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 113 प्लस में 7 अंडर रूट 113 माइनस का 7। यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अपन इन दोनों, तो अपन दोनों की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 113 माइनस 8 अपॉन ये भी हो जाएगा 113 माइनस 7 इंटू 7 7 तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 113 में से 64 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 10 में से आ जाए तो 49 अपॉन ये हो जाएगा, यहाँ इसकी तरह से 49 जाएगा तो 64। तो इसका जो मान आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान आ जाएगा अपने पास 49/64। इसी प्रकार अपन करेंगे दूसरा अपन करेंगे, दूसरा का मान अपने को ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है। अपने को पहले ही दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर अपने को पहले ही दिया हुआ है कि 7/8। अपन इसका स्क्वायर कर देंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 8 बराबर ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 अपॉन 64। तो दोनों के मान आ गए अपने पास 49/64 और 49/64। इस प्रकार अपने को स्टार्टिंग से सबसे पहले अपने को पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालना है, अंडर रूट 113 जो अपने पास आया। फिर अंडर रूट 13 अपने पास आने के बाद अपन सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल लिया, कोस थीटा का मान निकाल लिया। फिर अपन ने साइन थीटा और कोस थीटा के दोनों के मान अपन ने जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर दिया, और जैसे अपन ने पुट करा स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करा तो अपने पास आ गया इसका मान 49/64। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा का मान भी आ गया अपने पास 49/64। अब बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो 8वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो अपने को प्रूफ करना है कि यदि इसका मान ये है तो ये दोनों बराबर है या नहीं। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि 3 कोट ए बराबर 4। इसका मतलब क्या हो गया, कोट ए बराबर 4/3। अब अपने के पास कोट ए का मान आ गया 4/3। अब पता नहीं कि ये लंब का कर्ण किसका, तो अपन कैसे पता करेंगे, लाल कक्का से। लाल कक्का ये आपको हमेशा याद रखना है, इससे आपको पता चलेगा कि किसका मान क्या है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ये हो गया साइन का मान, ये कोस का मान, ये टेन, ये कोसेक का, ये सेक का और ये कोट का। अपने को मान ज्ञात करना है कोट का। तो कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब अपने पास आधार का और लंब का मान है, तब सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये हो गया अपने पास एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया अपने पास एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये 90 डिग्री। अब हमेशा जिस कोण के सापेक्ष अपन बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी कि अपन टेन कोट ए की बात कर रहे हैं, यानी कि ए वाली एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब। और लंब का मान अपने पास दिया हुआ है 3। ये हो गया अपने पास 3। आधार का मान आ गया अपने पास 4। तो अपने को सबसे पहले तो कर्ण का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कर्ण का मान, क्योंकि अपने को टेन के, कोस के और साइन के तीनों के मान चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कर्ण का मान। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
अब आधार का और लंब का मान अपने पास है तो अपन दोनों का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान है अपने पास 4, तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 25। तो अपने पास के का मान आ जाएगा 5। कर्ण का मान आ गया अपने पास 5। अब अपने को किस किस का मान चाहिए, टेन का, कोस का और साइन का। सबसे पहले अपन मान निकाल लेते हैं साइन का। साइन ए बराबर साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें, लंब इसमें 3, कर्ण आ गया अपने पास 5, तो ये आ गया साइन ए का मान। अब निकालना है अपने को कोस ए का। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान अपने पास 4, कर्ण का मान अपने पास 5। अब चाहिए अपने को टेन, तो टेन का मान निकाल लेते हैं अपन। टेन ए बराबर हो जाएगा अपने पास साइन कोस टेन। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है अपने पास 3 और आधार कितना है अपने पास 4। तो अब अपने पास साइन कोस और टेन तीनों के मान आ गए। अब अपने को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है वो बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन का मान अपने पास आया था 3/4, तो अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 4 इंटू 4 16, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16, ये हो जाएगा 3 3 9, तो 9 बटे 16, ये हो जाएगा 1 प्लस वापस यहाँ पे भी 3 3 9 अपॉन 4 जो 16, तो ये हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे अपन 16 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस 9 इजिटीज अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे भी लघुत्तम ले लेंगे 16, 16 एकम 16 प्लस 9 इजिटीज, 16 से 16 कट गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास। और 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो अपने पास जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान आया वो आया है 7 बटे 25। अब अपन मान निकालेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर इसका भी मान 7 बटे 25 आता है तो ये दोनों बराबर है, वरना नहीं है। सब चलिए अपन आगे निकालते हैं RHS। RHS है अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का और कोस का मान दोनों में पुट कर देते हैं। कोस का मान अपने पास 4/5 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान है अपने पास 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 3 का 9 अपॉन 4 चौक 16 अपॉन 5 25 माइनस 3 3 का 9 अपॉन 5 25, तो ये हो जाएगा 25 अपन लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9,
तो अपने पास आ जाएगा 7/25, क्योंकि दोनों बराबर है, RHS और RHS, LHS बराबर RHS, मतलब कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है। ये अपने को इसमें सिद्ध करना था। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अपने को मान ज्ञात करने हैं साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का, और दूसरा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। अपने को मान जो दिया हुआ है वो है दिया हुआ है, चलिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपने को मान दिया हुआ है टेन ए का, टेन ए बराबर दिया हुआ है अपने पास 1/√3। अब चूंकि अपन सबसे पहले ये दो भुजाओं के मान है, अब सबसे पहले तीनों भुजाओं के मान ज्ञात करते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो अपन पता करते हैं कि ये मान है किस किस के, लाल का मान अपन पता कर लेंगे। ये होता है साइन का, ये कोस का, ये टेन का। अपने पास दिया हुआ है टेन का मान। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब का हो गया और ये आधार का हो गया। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये अपन ने समकोण त्रिभुज अपन ने ड्रॉ कर लिया। ये अपने पास बी इसमें समकोण है, क्योंकि ए का और सी का दोनों का मान, और इसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि बी अपने पास समकोण है। तो अपने पास ये तो हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। अब अपने पास टेन ए का मान दिया हो, यानी कि अपन ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो लंब हो जाएगा अपने पास इसके सामने वाली भुजा। लंब है अपने पास 1 और आधार है अपने पास √3। अब अपने को कर्ण ज्ञात करना है। अपन कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले अपन कर्ण ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान पुट कर लेते हैं अपन, अपने पास आधार का और लंब का मान है, कर्ण अपने को ज्ञात करना है। तो आधार और लंब का मान अपन दोनों में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार है अपने पास √3 का होल स्क्वायर प्लस लंब अपने पास 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 1 1। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अपने पास √4। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √4 का हो जाएगा 2। कर्ण का मान आ गया अपने पास 2। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में साइन ए और कोस सी और कोस ए और कोस सी दोनों के, साइन सी दोनों के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले अपन मान निकाल लेते हैं जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट है, फिर अपन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन मान निकाल लेते हैं साइन ए का, साइन ए। अब साइन ए का मान निकालने के लिए अपन साइन ए यानी कि ए कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, यानी कि ए के सापेक्ष अपन बात करें तो इसके सामने वाली भुजा की लंब और ये हो जाएगा अपने पास कर्ण। 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो इसमें हो जाएगा अपने पास लंब हो जाएगा 1, यानी कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब क्या है अपने पास 1 और कर्ण अपने पास 2। तो साइन ए का मान आ गया अपने पास। और अब निकालते अपन साइन सी। साइन सी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अपन जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इस बार अपन बात कर रहे हैं साइन सी, यानी कि सी वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी ये लंब, यानी कि √3 इस बार हो जाएगा अपने पास लंब
और 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। यानी कि इस बार अपने पास मान आ जाएंगे साइन सी का √3/2। इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस ए का, कोस ए। अब इसमें कोस ए यानी कि ए वाले कोण के सापेक्ष बात हो रही है, और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार अपने पास ए वाले भुजा की बात हो रही है, ए वाले कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और जो 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। तो बाकी बची वाली भुजा हो जाएगी अपने पास आधार। तो अपने को आधार और कर्ण दोनों की रिक्वायरमेंट है इसमें। तो आधार हो जाएगा अपने पास √3 और कर्ण हो जाएगा अपने पास 2। तो कोस ए बराबर भी हो जाएगा अपने पास आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा अपने पास √3 और कर्ण हो जाएगा अपने पास 2। इसी प्रकार कोस सी का भी अपन मान निकालेंगे। अब सी के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, सी के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी इस बार लंब, और 90 डिग्री वाला ये कोण, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगा इसका आधार। तो सी वाले के सामने वाली बात कर रहे हैं, तो अपने को चाहिए है आधार और कर्ण। तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। अब अपने पास चारों के मान आ गए। अब अपने को ज्ञात करना है, अब अपने को सबसे पहले वाला को ज्ञात करना है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान क्या होगा। तो अपन जो मान अभी निकाले थे साइन ए का और कोस सी का, इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं तो अपन इसमें लिखेंगे साइन ए का मान है अपने पास 1/2, 1/2 इंटू कोस सी का मान है अपने पास 1/2 प्लस कोस ए का मान अपने पास √3/2, साइन सी का मान अपने पास √3/2। ये हो जाएगा अपने पास 1 × 1 1 अपॉन 2 × 2 2 दूना 4 प्लस √3 × √3, ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 × 2 4। आगे आ जाएगा 4 अपन लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। इसका जो उत्तर आ जाएगा अपने पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान आ जाएगा अपने पास 1। अब अपन दूसरा निकालते हैं। दूसरा अपने को निकालना है कि कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कोस ए का मान अपने पास √3/2 इंटू कोस सी का मान अपने पास 1/2 माइनस साइन ए का मान अपने पास 1/2 इंटू साइन सी का मान अपने पास √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ऊपर √3/2 दूना 4 माइनस ऊपर हो जाएगा √3/2 दूना 4। 4 अपन लघुत्तम ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस √3, ये हो जाएगा अपना 0/4, इसका मान आ जाएगा हमारा 0। तो अपने पास दोनों के मान आ गए, अब 1 और 0। यहाँ पे ये हो जाता है क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है कि यदि जो एक अपने को त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो अपने को मान निकालने हैं साइन P का, कोस P का और टेन P का मान निकालना है। तो चलिए अपन मान निकालते हैं तीनों के। अब अपने को मान दिया हुआ है कि सबसे पहले तो Q समकोण है, Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेमी है, ठीक है, और PQ बराबर 5 सेमी है। अब अपने को PR और QR दोनों भुजाओं के मान भी निकालने हैं। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे PR बराबर मान लेते हैं, माना PR बराबर अपन मान लेते हैं x, ठीक है। अगर PR बराबर x है तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 - x,
तो अपने पास क्यू आर के, पी आर के और पी क्यू दोनों तीनों के मान आ गए, तो अपन बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये बना लिया अपन ने एक समकोण त्रिभुज। अब अपने को साफ साफ दिया है कि क्यू एक समकोण आता है, ये सबसे पहले अपन समकोण बनाए, ये बना लिया अपन ने क्यू, ये पी और ये आर। ठीक है, अभी आर का मान, पी आर का मान अपने पास आ गया एक्स, ये आ गया अपने पास एक्स। क्यू आर का मान, क्यू आर का मान आ गया अपने पास 25 माइनस एक्स। और पी क्यू का मान आ गया अपने पास 5। अपने पास तीनों भुजाओं के मान आ गए। अब अपने को मान निकालना है अब अपने पास इनके मैथमेटिक मान नहीं है, अपन ने माने हुए मान है, तो सबसे पहले अपन इसका मान निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, उन पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तीनों के मान इसमें पुट कर देते हैं। कर्ण का मान अपने पास तो ये हो जाएगा अक्ष का स्क्वायर बराबर आधार का मान अपने पास 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का मान अपने पास 25 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर। तो अक्ष स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 25 प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स और 25 प्लस एक्स। इसमें अपन थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ पे माना है कि पी आर बराबर अक्स माना है, पी आर बराबर अपन ने अक्स माना है, तो ऑटोमेटिकली क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस अक्स। इसका मतलब ये है कि अक्स 25 से छोटा है। अपने पास कर्ण जो होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, यानी कि कर्ण का मान बड़ा होगा। तो अपन इसको मानेंगे, सबसे पहले लंब को मानेंगे एक्स और इसको मानेंगे अपन 25 माइनस एक्स। तो ये तो हो जाएगा अपने पास एक्स और ये हो जाएगा अपने पास 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें अपन मान पुट कर लेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा यहाँ पे इसको करेक्शन करते हैं। ये हो जाएगा अपने पास, कर्ण का मान हो जाएगा अपने पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा अपने पास 5 का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा अपने पास एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा अपने पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 25 और ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर एजीटी। तो ये हो जाएगा अपने पास 25 इंटू 25 हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एजीटी बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा अपने पास 50x बराबर 625 माइनस 25। ये हो जाएगा 50x बराबर 600। तो ये हो जाएगा x बराबर 600 अपॉन 50। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 एकम 5
5 दूना 10, तो अक्स का मान आ जाएगा अपने पास 12। अक्स का मान आ गया अपने पास 12, यानी कि जो लंब है इसका मान आ गया अपने पास 12। ठीक है, तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा अपने पास 25 माइनस अक्स, अक्स का मान यहाँ पे करेंगे अपन पुट, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 12, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर 13। कर्ण का और लंब का दोनों का मान आ गया अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 13। कर्ण का और लंब का दोनों का मान आ गया अपने पास। तो अब अपने को निकालना है साइन पी का। साइन पी के बराबर क्या होता है, लाल कक्का से, लाल कक्का, ये होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन पी के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो पी के सामने भुजा हो जाएगी लंब, यानी कि 12। कर्ण हो जाएगा समकोण के बराबर वाली भुजा हो जाएगी, कर्ण तो ये हो जाएगी 13। तो 12/13 साइन पी का मान आ जाएगा अपने पास 12/13। इसी प्रकार अपने को ज्ञात करना है कोस पी का। कोस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है अपने पास 5 और कर्ण अपने पास 13। और अपने को निकालना है टेन पी। टेन पी का मान निकालना है। टेन बराबर क्या होता है, लाल लंब बटे आधार। लंब का मान अपने पास 12 और आधार का मान अपने पास 5, तीनों का मान आ गया अपने पास। इस प्रकार अपन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आने लायक, कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है, पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो अपने को साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। और अपने को दिया है कि क्यू समकोण है, तो सबसे पहले अपन ने एक त्रिभुज ड्रॉ करा, क्यू को अपन ने समकोण बना दिया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी दिया हुआ है, तो अपन ने मान लिया कि क्यू आर बराबर मान लिया अपन ने अक्स, क्यू आर को मान लिया अपन ने अक्स, और पी आर को मान लिया अपन ने 25 माइनस अक्स। अपन ने मान लिया पी आर को मान लिया अपन ने 25 माइनस अक्स, और क्यू आर को मान लिया अपन ने अक्स। क्योंकि बड़ी भुजा जो रहती है, क्योंकि 25 से अपन अक्स को घटा रहे हैं, तो बड़ी भुजा रहती है अपने पास, वो होती है कर्ण, और जो छोटी भुजा होती है वो होती है अपने पास लंब। पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने अक्स का मान निकाल लिया, अक्स का मान आ गया अपने पास 12, तो लंब का मान आ गया अपने पास 12। और जैसे ही अपन ने 25 माइनस अक्स करा, तो कर्ण का मान आ गया अपने पास 13। और फिर बाद में अपन ने साइन पी का, कोस पी का और टेन पी का मान निकाल लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, और उसका कारण सहित अपने को उत्तर भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट जो है, जिसको अपने को बताना है कि वो सत्य है या असत्य, वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो है अपने पास कि टेन ए का मान, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं। अगर ये होता है तो कैसे होता है, और नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है, सत्य है या असत्य है। तो चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। अब मान लीजिए, जैसे अपन ने मान लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अपन कोण ए के सापेक्ष बात करें, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब अपन ने मान लिया इसको, जैसे मान लिया 3, उसको मान लिया अपन ने 4, क्योंकि टेन ए की बात हो रही है, और टेन ए का बराबर क्या होता है, लाल कक्का से लंब बटे आधार, लाल कक्का से साइन कोस टेन कोसेक से कोट। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार की बात हो रही है, तो लंब अपन ने मान लिया 3, आधार अपन ने मान लिया 4। तो इससे क्या होगा कि टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अब अपन जैसे 4 का भाग अगर 3 में देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.75, यानी कि
यहाँ पे जो 0.75 मान आया अपने पास, ये छोटा है 1 से, यानी कि यहाँ पे तो वो बात होती है सत्य। अब लेकिन अगर अपन मान लेते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए ये हो गया अपने पास 4 और ये हो गया अपने पास 3, तो 10 ए बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा अपने पास 4 और आधार हो जाएगा अपने पास 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 1.33 ऐसे कुछ। यहाँ पे मान उसका 1 से बड़ा है, यानी कि ये हो गया अपने पास 1 से बड़ा, तो यहाँ पे तो उसको प्रूफ कर दिया उसको कि ये वो मान असत्य है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी उसका मान ज़्यादा भी हो सकता है 1 से, और 1 से उसका मान कम भी हो सकता है। अतः अपन कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे तो क्या लिखा है कि सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास 1 से ज़्यादा भी आ गया। इसका मतलब ये है कि ये असत्य कथन है, असत्य कथन है, असत्य कथन है कि 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, अब दे दे दूसरा। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, कथन दूसरा, दूसरा कथन अपने को दिया हुआ है कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या। ठीक है, तो अभी अपने को इसका कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है क्या, तो अपन इसको सिद्ध करते हैं कि ये सत्य है या असत्य। सेक ए का मान अपने पास दिया हुआ है, सेक ए बराबर 12/5, सेक ए का मान दिया हुआ है अपने पास 12/5। सेक के बराबर क्या होता है, ये किस किस के मान है, लाल का से अपन देखेंगे, लाल का साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्योंकि कर्ण का मान 12 है, आधार का मान 5 है, और अपने को पता है कि कर्ण का मान हमेशा तीनों भुजाओं में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि कर्ण का मान यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, ये सत्य है कि किसी भी कोण ए के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि कर्ण का मान सबसे ज्यादा होता है। अगर ये यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि ये आधार का मान 12 होता और कर्ण का मान होता अपने पास 5, तो अगर उल्टा होता तो वो असत्य होता, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी किसी भी भुजा से छोटा नहीं होता। कर्ण का मान सबसे, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे कर्ण वाली भुजा जो होती है उसका मान ही होता है सबसे ज्यादा। तो ये होता है, सत्य है कि कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, हो सकता है, सत्य है। ठीक है, अगला अपन मान ले, अगला अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो इसमें जो दिया है कथन, वो है कथन नंबर 3। कथन नंबर 3 दिया है कि कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये देखो असत्य है, इसमें अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये असत्य है, क्योंकि कोसेकेंट, कोसेक का संक्षिप्त रूप है, मतलब कि छोटा रूप है। ये कहना चाहता है कि कोस ए, कोण ए के लिए कोसेकेंट का छोटा रूप है, नहीं ये गलत है, क्योंकि कोसेकेंट कोसेक, कोसेक का संक्षिप्त रूप है। तो अगर ये कोसेक का संक्षिप्त रूप है तो ये कोस का हो नहीं सकता। कोस का संक्षिप्त रूप होता है, कोस का संक्षिप्त रूप होता है संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन। तो ये असत्य है। कथन नंबर अपन 4 देखते हैं। कथन नंबर 4, कथन नंबर 4 दिया हुआ अपने पास की कोट ए में कोट
और ए गुणनफल होता है, गुणनफल होता है, नहीं होता है, ये भी असत्य है, असत्य, क्योंकि कोट और कोट ए दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि एक नहीं मतलब गुणा में नहीं होते हैं। कोट ए यहाँ पे ये तो त्रिकोणमिति अनुपात है, और ए यहाँ पे कोण है, क्योंकि ये गुणा में नहीं है, ये असत्य है, ये दोनों साथ में ही होते हैं। इससे अपने को पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात है और ये कोण है, तो ये क्या है, असत्य है। अपना आखिरी जो पांचवा कथन है वो है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? तो अपने को मान दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/3, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल कक्का से साइन लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। ये तो यहीं पे बात गलत हो गई, यहीं पे बात गलत कैसे हो गई? कर्ण का मान दिया हुआ यहाँ पे 3 और लंब का मान है 4, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है हमेशा। तो कर्ण का मान यहाँ पे 3 है, लंब का मान 4 है, यानी कि ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि कर्ण का मान असत्य है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा तीनों भुजाओं से बड़ा होता है, तथा यहाँ पर लंब का मान कर्ण से ज्यादा है। अतः थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हो गई अपनी प्रश्नावली जो 8.1 है वो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब अपन आगे मिलेंगे कुछ बेसिक्स के साथ, कुछ फॉर्मूलों के साथ, और 8.2 से पहले के जो एग्जाम्पल्स है वो अगले वीडियो में करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने करवाए हैं, और उससे पहले के में एग्जाम्पल्स और कुछ फॉर्मूले वगैरह समझाए। तो पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, कॉन्सेप्ट जो है त्रिकोणमिति का वो समझ में आ जाए। बाकी बाद में ये क्वेश्चंस अपन ने करें 8.1 यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब अगर अगले जो क्लास रहेगी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे जो 8.2 से पहले के एग्जाम्पल्स और कुछ फॉर्मूले वगैरह और उसके कॉन्सेप्ट वगैरह वो समझेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।